अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाएं आप, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर लिया है बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक आपको लेके जाना। और 50 दिन की बेसिक क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है। अगर आप ये डेली काम करते हैं, जो भी मैं सिखाता हूँ उसको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, आप जो मैं काम देता हूँ उसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको 50 दिन के बाद अगर आप खुद में देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस होगा। तो 50 दिन की ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर ली है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं आप, और रोज़ जो भी वीडियोस आपको मिलें तो उसके हिसाब से आप जो है उस कॉपी पे नोट करते हुए जाएं, और जो भी मैं होमवर्क दूं वो मुझे दिखाएं कमेंट्स के सेक्शन बॉक्स में। और अगर मेरे ग्रुप में ऐड हैं तो मुझे जो है प्राइवेट मैसेज करके आप सेंड कर सकते हैं, और मैं देखूंगा। अगर आपकी गलतियाँ होगी तो बताऊँगा, और अगर आपने राइट किया तो समझो कि आपके जैसा बेस्ट कोई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन आप लोगों को ये प्रॉमिस करना है कि काम करना है अच्छे से, ताकि आप लोग खुद में देखें कि इम्प्रूवमेंट आती है नहीं आती है। 50 दिन का साथ आपका और हमारा, और हम जो है इस बेसिक को लेकर जाएंगे एडवांस तक। फिर जो है आपकी स्पीकिंग क्लासेस बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आई होप कि फिर आपको जो है इंग्लिश में बात करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने ये क्लास बिल्कुल बेसिक से शुरू की है। यहाँ पर इस ग्रुप में या जो ये वीडियो देख रहा है तो वो मास्टर भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू की है। ऐसे समझिए आपको ABC आ रही है तो वहाँ से लेकर हम पढ़ेंगे, और हर चीज़ की जो है डिटेल के साथ मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे पढ़ाने का स्टाइल कुछ चेंज है, तो आप लोग जो मैं बताते हुए जाऊँ उस हिसाब से बिल्कुल आप याद करते हुए जाएँ और पढ़ते हुए जाएँ। बेस्ट ऑफ लक। तो मेरी दुआएं साथ है आप लोगों के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा जब भी जुमला बनता है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट यूज होता है, और सब्जेक्ट की जो मीनिंग है उसको कहा जाता है कर्ता, यानी कि जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और इसकी फुल मीनिंग है काम करने वाला, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं कि जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हो या आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट है। ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? ये होंगे ही होगी, शी, देम, इट, आई, यू, वी, दे। रट्टा लगा लो, कुछ भी करो, लेकिन ये फुल याद कर लेना है आपको कि ही यानी कि उसकी जो मीनिंग है वो उसे और वो कहा जाता है, और ये सिर्फ बॉय के लिए यूज होगा। और शी जो है, शी यहाँ पर उसकी भी मीनिंग सेम है, वो या उसे, ये लेकिन ये सिर्फ लड़की के लिए यूज किया जाएगा। और नेम तो आपको पता है, कोई भी नाम होगा, जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया सरदिलशाद, आप कह सकते हैं, या फारूक कह सकते हैं, सोनिया कह सकते हैं, या कोई भी अगर नाम हो तो वो भी हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। इट यानी कि ये, आई यानी कि मैं या मुझे। आई अगर देखा जाए तो ये सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल में दिया गया है अंग्रेजों ने, तो हमने भी सिर्फ इसको प्लूरल में लिख दिया। ये जो ऊपर वाले ही, शी, नेम, इट है, ये हमारे सिंगुलर है, और नीचे वाले जो है हमारे प्लूरल है। तो यू की जो मीनिंग है, यू की मीनिंग होगी तुम और तुम्हें। वी की मीनिंग होगी हम और हमें, यानी कि हम जमा। ठीक हो गया। और दे की मीनिंग होगी वो और उन्हें। ये आप रट्टा लगाएं, जो भी करें, लेकिन ये अच्छे से फुल याद कर लें, नोट कर लें। ये हमेशा ये हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक हो गया। ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। इसकी मीनिंग भी आप लोगों को बिल्कुल फुल याद कर लेनी है, और ये लिख लें आप। उसके अलावा यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से हैं? कैन है, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, बी, बीइंग, बीन। ये जितने भी सारे हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक हो गया। अभी बिल्कुल बेसिक है। आप लोग कह सकते हैं सर ये मॉडल है या कुछ है, सर ये तो वहाँ पर यूज होता है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, तो इनको हम अभी फिलहाल नाम दे रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो इसको ये समझिए आप कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक हो गया। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, और ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। यहाँ तक क्लियर है? तो आज हम जो दो सीखने वाले हैं उनका नाम है, एक कैन सीखेंगे और दूसरा हम शुड सीखेंगे। ठीक हो गया। आज के इस क्लास में हम ये दो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम जो जुमला बनाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं वर्ब। वर्ब का बहुत बड़ा काम होता है। वर्ब यानी कि काम करना। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कम, गो, स्लीप, और उसके अलावा प्ले। यहाँ पर रीड है, रन है, वॉक है, और बाय है। ये हमारे क्या हैं? वर्ब। ये हमारे वर्ब कहलाते हैं, यानी कि काम। काम क्या हो रहा है? कम यानी कि आना, गो यानी कि जाना, स्लीप यानी कि सोना, प्ले यानी कि खेलना, रीड यानी कि पढ़ना, या रन यानी कि दौड़ना, वॉक यानी कि चलना, और बाय यानी कि खरीदना। ठीक हो गया। ये हमारे क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। ये वर्ब आप लोगों को याद करने, वर्ब तो ढेर सारे होते हैं पूरी जिंदगी वर्ब पढ़ने के लिए, लेकिन ये बेसिक से मैंने लिख दिए हैं जो आप लोगों को लिखने और याद करने अच्छे से।
इसकी मीनिंग भी मैंने बता दी। उसके बाद हम जाएंगे जुमला बनाने। तो जुमला मैंने क्या कहा था, कौन से हम बनाएंगे, कैन पे बनाएंगे और शुड पे बनाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैन पे। यहाँ पर मैंने कैन लिख दिया है। कैन की मीनिंग है सकता है, सकती है और सकते हैं। कैन जहाँ पर भी आप देखेंगे तो उसके लास्ट में आएगा सकता है, सकती है और सकते हैं। याद कर लें ये। तो चलिए देखते हैं कि कैन पे कौन सा वाला जुमला है। अब यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले हमारे पास रूल में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब होगा। मैंने ये तीनों आप लोगों को सिखा दिए कि सब्जेक्ट हमारा कौन से थे वो भी मैंने बता दिए, हेल्पिंग वर्ब कौन से थे वो भी बता दिए, और वर्ब कौन से थे वो भी मैंने बता दिए। अब इसको जो है उर्दू में मैंने लिखा है कि मैं जा सकता हूँ। अब देखें सकता हूँ ये कौन सा वाला है, सकता हूँ, सॉरी ऊपर चला गया। सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। अब सकता हूँ मैंने क्या बताया कि कैन लगेगा। मैं का क्या था, सबसे पहले मैं लिखूंगा आए। मैं थोड़ा सा उल्टी साइड से खड़ा हूँ तो इसलिए राइटिंग थोड़ी सी ऐसी वैसी हो रही है। आए यानी कि मैं होगा, और सकता हूँ उसके बाद हम सकता हूँ लगाएंगे। यहाँ पर तो क्या होगा, कैन होगा, और उसके बाद होगा जा यानी कि गो। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो होगा इसका। डन हो गया इसका। अब देखते हैं इसके जो चेंज हम कर सकते हैं, यानी कि आई कैन गो मैं जा सकता हूँ, आई कैन स्लीप मैं सो सकता हूँ, आई कैन वॉक मैं चल सकता हूँ, आई कैन रन मैं भाग सकता हूँ, आई कैन कौन से थे, और आई कैन रीड में पढ़ सकता हूँ, आई कैन राइट में लिख सकता हूँ। तो ऐसे आप जुमले हज़ारों बना सकते हैं अगर आप लोग बनाने पर आए तो। मैंने सारा कुछ आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया। सबसे पहले आप आए लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में आप जो कुछ भी लगाएं। अब मैंने इसका एक और भी अगर लिख लेता हूँ यहाँ पर, कि जैसे मैं यहाँ पर दे कैन स्लीप, वो सो सकते हैं, दे कैन स्लीप वो सो सकते हैं। ये देखें वो, और कैन यानी कि सकते हैं, स्लीप यानी कि सो, वो सो सकते हैं। ऐसे आप जुमले ढेर सारे बना सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज करके कैन यहाँ पर इसी जगह पे लगेगा, और स्लीप की जगह आप रन भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, या उसके अलावा राइड भी कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, कैसे भी करके, बिल्कुल आसान है बनाना। लेकिन इनको चेंज किया जाता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। आइए हम देखते हैं कि इनको चारों में चेंज कैसे किया जाता है। चलिए, मैंने यहाँ पर लिखा है आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूँ। आई कैन के बाद फौरन आपको नॉट लिखना है, उसके बाद गो लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर गो लिख देना है। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूँ। और यहाँ पर अगर सवाल ही आ जाए कि कैन आई गो, अगर हम सवाल पूछे किसी से कि क्या मैं जा सकता हूँ, सर कैन आई गो टू वॉशरूम, सर क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, तो यहाँ पर होगा कैन आई गो, कैन आई गो। सही हो गया। सबसे पहले कैन रखेंगे, उसके बाद आई यानी कि कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हम वर्ब लगा देंगे। इसी तरह 4 नंबर पे भी हमारे पास सवाली और नाकारी जिसको कहा जाता है, तो वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, कैन आई नॉट गो, यानी कि सर क्या मैं नहीं जा सकता हूँ, सर क्या मैं नहीं जा सकता हूँ, कैन आई नॉट गो। सबसे पहले हम कैन रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, और फिर गो रख के जुमला खत्म कर देंगे। लेकिन लास्ट में सवाल की निशानी लाजमी है इन दोनों में। हो गया यहाँ तक क्लियर? अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पर भी बताएं। ये मैंने पहले से लिख दिया है ताकि वीडियो बड़ा ना हो, लंबा ना हो, थोड़े से वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आई थिंक कि आप लोगों ने कैन सीख लिया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कैन लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है। यहाँ पर आप नाकारी जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, और फौरन वर्ब लिखेंगे। वर्ब कोई भी हो सकता है, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाली होगा तो उसमें तो लिखेंगे कैन, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, और सवाल की निशानी देकर इसको ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल आसान है, 3 वर्ड लिखने आसान है सर, कर देंगे, आप भी बोल सकते हो। और सारे स्टूडेंट जो भी मेरे पास ये अगर वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे ग्रुप में हैं तो वो भी बोल सकते हैं कि सर हम ये बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, कैन आप लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी आप उठा लें, मैंने सब्जेक्ट बता दिया आपको, नॉट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर वर्ब भी मैंने बता दिया है, जो भी आप लगाएं उसकी मीनिंग निकालें और वो जुमला बन जाएगा। तो कैन का आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। थम्स अप दें इस वीडियो को ताकि मुझे पता चले, इस वीडियो को लाइक करें कि आप लोगों ने इतना समझ लिया।
तो आते हैं हम हमारे पास के, मैंने क्या कहा था, आज हम कैन सीखेंगे और शुड सीखेंगे। तो आते हैं शुड के बाद। शुड में जो भी जुमला बनेगा, मीनिंग जो है शुड की वो है चाहिए। शुड की मीनिंग क्या होगी? चाहिए। हमेशा याद कर लें, कैन की क्या थी? सकता है, सकती है, सकते हैं। शुड की होगी चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैंने जुमला लिया है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। अब तुम्हें का मैंने क्या बताया था? तुम्हें, यू। यहाँ पर देखें आप, तुम्हें। ओके, तो हम क्या रखेंगे? यू लिखेंगे। उसके बाद चाहिए हम लगाएंगे। चाहिए का क्या था? शुड था। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। हो गया यहाँ तक क्लियर? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट मैंने लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, शुड। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारा। उसके बाद वर्ब लगाना है और जुमला खत्म कर देना है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। तुम्हें भागना चाहिए, यू शुड रन। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें खरीदना चाहिए, यू शुड बाय। ओके, हो गया यहाँ तक? यहाँ पर कोई रूल नहीं है, कोई भी आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में शुड लगाएंगे और यहाँ पर आप वर्ब लगाकर जुमले को खत्म कर देंगे और वो जुमला तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो मैंने पहले से बना के रखे, यहाँ पर देख सकते हैं। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड रखा और फिर मैंने वर्ब रखकर जुमला खत्म कर दिया, यू शुड गो। अब इसका जो नकारी बनेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, सेम प्रोसीजर, और वर्ब रखकर जुमले को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर अगर हमें सवारी बनाना होगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखकर ख़त्म कर देंगे जुमले को। वर्ब हमारे कौन सा है यहाँ पर? ये रहा हमारा वर्ब, यानी कि गो, यानी कि काम हो रहा है। काम कर कौन रहा है? यू। आप काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड यू गो, तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हें जाना चाहिए? इसकी मीनिंग ये होगी कि क्या तुम्हें जाना चाहिए। शुड यू गो, क्या तुम्हें जाना चाहिए। अब यहाँ पर हो गया शुड यू नॉट गो। अब यहाँ पर ये हो गया कि सवाल भी कर रहा है और इनकार भी साथ में कर रहा है। शुड सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट और उसके बाद हम वर्ब लगाकर इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये जुमला हमारा हो जाएगा क्लियर। तो हमने बिल्कुल अच्छे से बना लिया। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो, तुम्हें जाना नहीं चाहिए। शुड यू गो, क्या तुम्हें जाना चाहिए। शुड यू नॉट गो, क्या तुम्हें जाना नहीं चाहिए। इसकी मीनिंग ये होगी। अब आप इसके ऊपर भी जुमले बनाएं और इसके ऊपर भी जुमले बनाएं। कैन पे मैंने बता दिया कैसे बनेंगे और शुड पे भी मैंने बता दिया कि कैसे बनेंगे। अब काम आपका है कि कितने बनाते हैं, लेकिन मुझे तकरीबन 25 सेंटेंस ये वाले चाहिए और 25 सेंटेंस ये वाले चाहिए। और आप लोगों को सब्जेक्ट ये वाले सारे लगाने। सब्जेक्ट सिर्फ यू नहीं लगाना है, सब्जेक्ट ये सारे ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को लगाने हैं। और 25 जुमले मुझे चाहिए कैन पर और 25 जुमले चाहिए शुड पर। ये अपनी कॉपी पर लिखें या टाइपिंग करके मुझे सेंड करें, ये आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मुझे ये चाहिए। सही है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिख दें, वहाँ पर मैं देखूँगा। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ पर भी आप मुझे टाइप करके सेंड कर सकते हैं, या अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पर आप सबसे पहले जो है राइट करके उसके बाद पिक्चर निकाल के मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं देखूं कि आप लोगों ने आज की वीडियो से क्या देखा। तो आज का हमारा था ये पहला क्लास। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा फिर से मैं रिव्यू कर दूं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसके बाद वर्ब किसे कहते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और कौन कौन से हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आई का मतलब मैं होता है, मैंने सारी मीनिंग बता दिया आप लोगों को। और आज हमने सिर्फ 2 किए थे हेल्पिंग वर्ब के ऊपर जुमले, कौन कौन से थे वो। सबसे पहले हमने कैन किया, उसके बाद शुड किया। तो इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कॉपी पेन के साथ आना। और अगर आस पड़ोस में दूसरे भी बच्चे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठाएं और सीख सकें सर दिलशाद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।